जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और माँ भगवती आप लोगों पर अपनी असीम कृपा हमेशा बनाए रखे। ठीक है, बस हमें अपने मन को साफ रखना है, अपने विचारों को शुद्ध रखना है, ताकि हम कभी किसी ऐसे नेगेटिव कर्म का पार्ट ना बने। तो चलिए, क्योंकि वैसे आपको एक चीज और पता होगी कि हम जो सोच विचार करते हैं, अगर हम गलत सोच रहे हैं, इवन हमने किया नहीं है काम, बट अगर सोच भी गलत आई है तो वो भी इम्पैक्ट करती है हमारे कर्मों को। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे आप लोगों के लिए 3 ऐसी एनर्जीज देखेंगे जो आने वाले 30 दिनों के लिए रहेगी, यानी कि आपका फ्यूचर देखेंगे आने वाले 30 डेज का। ठीक है, 3 कार्ड्स निकालूंगी, फिर उनको क्लैरिफाई करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब तक आपका 21 दिन कंप्लीट नहीं होता है, आपको चैनल के जो भी वीडियो आपको दिखता है माँ काली का, उसमें आपको लिखना है नीचे, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। और ऐसा नहीं है सिर्फ लिख दिया, मतलब कि लिखते लिखते सिर्फ वाइब्रेशंस जो है ना आपके हाथों या टाइपिंग तक नहीं रहनी चाहिए, वो वाइब्रेशन आपको फील करनी है कि हाँ लिटरली आप जो है खुश हैं, आपका एक रोम रोम खुश है, आपकी बॉडी पूरी खिल रही है, महक रही है, चहक रही है, ऐसी एनर्जीज। ठीक है, महसूस भी करना है। चलिए तो देखेंगे अब हम। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ मुझे 3 कार्ड्स दीजिए। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काल रात्रि। जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। जय माँ काली। 3 कार्ड्स दीजिए माँ मुझे। जय माँ भगवती, इनके जीवन में आने वाले 30 दिनों में यहाँ पर है मेरे पास द हाई प्रेस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड और लूंगी मैं। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। एक ही कार्ड लूंगी यहाँ से, ये। ठीक है, ये कौन सा है हमारे पास? द हायरोफेंट। इसका मतलब तो देखो एनर्जीज के हिसाब से यहाँ पर आप लोग अब ना सारी चीजों को छोड़कर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। ऐसे कौन कौन लोग हैं? डेफिनेटली हो। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। माँ ये सारे कार्ड्स हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले द हाई प्रेस्टेस है मेरे पास, 3 ऑफ पेंटिकल्स है और हायरोफेंट। ठीक है, ये 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर पहले मैं वैसे बता देती हूँ, ठीक है, इंट्यूशन की भी और कार्ड्स की भी, कि यहाँ पर अरेंज मैरिज फिक्स होती हुई नजर आई है। आने वाले 30 दिनों में आप लोगों की जो अरेंज मैरिज वाला प्रपोजल अगर अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, रिश्ते आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है, और रिश्ते अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों का जो अरेंज मैरिज है ये फिक्स होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग चाह रहे हो कि किसी प्रकार का कोई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना, तो उसके लिए रुकना है। आपका जो पार्टनर है, आप जिसके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वहां से थोड़ी सी तकलीफें मिल सकती हैं, इसीलिए इतना जल्दी आपको फैसला नहीं लेना है। यहाँ पर एक एनर्जी और भी है कि आप अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करना इन 30 दिनों, क्योंकि वो जो आपको गाइड करेगी वो आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो इंट्यूशन को इग्नोर करोगे तो दिक्कत हो सकती है, अगर उसकी मानोगे। एक होता है इंट्यूशन और एक कहता है दिमाग, तो सबसे पहले इन दोनों की आवाजों को सुनने की कोशिश करो कि दिमाग की कौन सी है और आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। इंट्यूशन तब आपसे बात करेगी जब आप बिल्कुल एकांत में रहकर, शांत होकर, बिल्कुल एकदम होता है ना, बिल्कुल सोच विचार कम करके, और अचानक से अपने आप से पूछो कि क्या ये चीज सही है। तो जो आवाज एकदम से आए अंदर से, एक सेंटर पॉइंट से, है ना, हमें कभी कभी महसूस होता है ना, मैं आपको देखो सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, तो वही आपकी आवाज होगी इंट्यूशन की, खोपड़ी की नहीं सुननी। ठीक है, चलिए द हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए माँ। द हाई प्रेस्टिस को। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। द हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए माँ काली। रीडिंग टाइमलेस है, जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, द हाई प्रेस्टेस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स ने, द लवर्स ने, द एम्परर ने, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। एक एनर्जी पता है यहाँ पर, एक और चीज रिसीव हुई है अभी जब हमने कार्ड क्लैरिफाई करे हैं यहाँ पर,
कि आपको अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने हैं, अदरवाइज आपका यहाँ पर कोई सीक्रेट रिवील होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कोई फीमेल है जो आपके सीक्रेट्स रिवील कर सकती है, या फिर आपकी सीक्रेट्स रिवील करने का मतलब ये भी होता है कि अगर आपने अपना रिलेशनशिप हाइड किया हुआ है तो वो बाहर आ जाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ा काम होकर फैसला करना है, काम होकर ही दूसरे लोगों पर विश्वास करना है। कोशिश करो कि आप अकेले ही रहो। अकेले रहने का मतलब है कि ऐसा नहीं अकेले रह के पागल हो जाओ, नहीं, बातचीत करनी है, बट अपने मन को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप करते हुए नजर आ रहे हो, इसलिए साथ साथ मैं आप लोगों को गाइडेंस भी दे रही हूँ कि आपके लिए अदरवाइज ये जो है दुख थोड़ा मिल सकता है। वैसे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, शायद आपको बैकग्राउंड में अगर आवाज भी आ रही होगी, है ना। चलिए, साथ ही साथ अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है। वैसे भी देखो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है। चीटिंग के साथ साथ हेल्थ वाली एनर्जीज भी है, तो हेल्थ का खास आप लोगों को ध्यान रखना है आने वाले 30 दिनों में। ठीक है, और आप लोगों के जीवन में ना एक फ्रेश स्टार्ट भी होगा। अब ये फ्रेश स्टार्ट आपके काम को लेकर भी हो सकता है, और अगर आपका आने वाले दिनों में कोई एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो उस एग्जाम में भाई साहब मेहनत कर लो, बहन और भाई। ठीक है, मेहनत कर लो, यहाँ पर दिक्कतें दिखी हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है माँ? 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो। अगर एक चीज सुनो, पहले क्लैरिफाई करने से पहले, अगर आप में से कुछ लोग जो है अपने पार्टनर्स का वेट कर रहे हो या फिर उनसे कोई प्रपोजल चाह रहे हो, तो वो बंदा तो देखो मुझे दूर जाता हुआ दिखा है, बट एक न्यू कनेक्शन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है जो सोल प्लस कार्मिक होगा। सोलमेट प्लस कार्मिक, पहले चैप्टर देगा फिर साथ देगा। चैप्टर मतलब लेसन सिखाएगा। ठीक है, पर उसमें अगर अभी जिस रिलेशनशिप में आओगे ना, वो इतना दर्दनाक नहीं रहेगा। उसको ऐसी बात नहीं है कि रोगे तुम लोग, उसको एंजॉय भी करोगे। अब अप्स एंड डाउन तो रहेंगे, बिल्कुल स्मूथ तो नहीं चलेगा, बट हाँ पहले से बेटर होगा। या फिर सामने वाला जो पार्टनर है या तो आपके पति पत्नी के रूप में आएगा या फ्रेंड के रूप में आएगा। ठीक है, बट आप उसमें खुश रहोगे, आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो है ना वो मिलता हुआ भी दिखेगा। ठीक है, चलिए हम 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे थे। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए माँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है द डेविल ने। मैंने एक चीज पहले ही बोली थी आप लोगों को कि अगर कोई बिजनेस या कुछ ऐसा स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो अभी मत करना। अपने पार्टनर के बारे में पहले अच्छे से छानबीन कर लेना, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति गलत इरादों के साथ आपके साथ काम जो है वो शुरू करने के बारे में सोचे। इंडिविजुअल काम शुरू कर सकते हो और आप में से कई लोग करेंगे भी। ठीक है, इंडिविजुअल अपने बलबूते पर काम आप शुरू कर सकते हो। साथ यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एडिक्शन आप लोगों को लग सकता है, वो जैसे बोलते हैं ना गम भुलाने के लिए, तो कुछ भी आप कर सकते हो सकता है ज्यादा फोन चलाना शुरू कर दो। ठीक है, कुछ भी XYZ की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। अगर फोन लिमिटेड में चला रहे हो तो ठीक है, ओवर चला रहे हो तो उस फिर आंखें जाएंगी तो दिखना बंद होगा, ऐसा वीकनेस। ठीक है, तो थोड़ा सा एडिक्शन से भी बच के रहना है। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए माँ। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। द हायरोफेंट को भी क्लैरिफाई कीजिए। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स ने। आपके सामने किसी का छुपा हुआ राज सामने आएगा। हो सकता है कि आप किसी बंदे की सच्चाई को जानना चाह रहे हो, किसी के बारे में बार बार खोजबीन करना चाह रहे हो, बट आप मिस हो जाते हो, आपके पास सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है उस चीज से रिलेटेड डिवाइन टाइमिंग्स जो है वो आ चुकी है। आने वाले 30 दिनों में आपके सामने किसी व्यक्ति की सच्चाई सामने आएगी, जिसकी वजह से आपका एक होता है ना कि भाई यार मेरा तो मन ये पहले से ही कह रहा था और अब ये कंफर्म भी हो गया, तो उस एनर्जी में जो है आप लोग चले जाओगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल ठीक है, किसी व्यक्ति की सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी। पॉसिबिलिटीज है कि वो व्यक्ति आपका पार्टनर है, पार्टनर की स्ट्रांग एनर्जीज है। ठीक है, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस,
आपका एक होता है कि अब मुझे पक्का हो चुका है कि मेरी जो अंतरात्मा बोलती है वो बिल्कुल सही कहती है, और फिर एक हैप्पी एंडिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। और ईश्वर के ऊपर फिर से वो भरोसा कायम है, रहेगा, बन जाएगा कि मेरे साथ हमेशा जो है ईश्वर है और हमेशा मुझे जस्टिस मिलेगा। और एंडिंग में आप लोगों की लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक ऐसा पार्टनर जो आपकी लाइफ को फुलफिल कर दे, आपकी लाइफ को कंप्लीट कर दे, ठीक है। तो ये एनर्जीज है अगले 30 दिनों की आपके लिए। अब जो है मैं चलती हूँ, और याद है ना कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है आप लोगों को, 21 डेज का चैलेंज लो और ये कंटिन्यू करो, ठीक है। पूरी फुल फीलिंग्स के साथ लिखना है। तो मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर भरोसा बनाकर रखिए, जो होगा बहुत अच्छा होगा, खुश रहोगे और मौज करोगे, ठीक है। चलिए, जय माँ काली।